नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज का दिन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे साथ है श्रीमती मोनिका चौहान जी। आप एमए इकोनॉमिक्स हैं, साथ में समाज सुधार कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। आप ये निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ ही शाम को हमारे यहाँ सेक्टर 70 में इन्होंने एक अपना किराए का घर लिया हुआ है, जहाँ ये निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं। शिक्षा के साथ साथ उन्हें सर्वांगीण विकास में भी सहायता देती हैं। बच्चों के साथ साथ आप निर्धन महिलाओं के सहयोग में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। आपने निर्धन महिलाओं के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू किए हुए हैं, जैसे बुनाई, सिलाई या कोई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं, उनकी शिक्षा देती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियतें जो हैं वो हमारे समाज में अपना योगदान देती हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम रेखा शर्मा है। सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आपके जीवन के बारे में जितना हमने जाना है उससे पता चलता है कि आप अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आप इस क्षेत्र में कब और कैसे जुड़ी, कुछ इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस मौके पे बुलाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मेरा ये काम शुरू हुआ था करीब 15 साल पहले। जो मेरे घर में मेरी मेड आती थी, उसके बच्चे आते थे साथ में, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाने लगी। तो वो बच्चे वहीं पढ़कर मतलब एजुकेशन के लिए इतना अवेयर हो गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि हमने स्कूल जाना है। उनसे हमने बात की कि आप इन बच्चों की एडमिशन कराइए, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो वो नहीं करा पाई। फिर हमने अगला स्टेप लिया कि इन बच्चों को स्कूल भेजना है। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। करीब मुझे 10 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए, और धीरे धीरे हम आगे इसी तरह से और बच्चों के साथ भी जुड़े। और महिला सशक्तिकरण के लिए आपने क्या क्या काम किए, कुछ इसके बारे में? महिला सशक्तिकरण में कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिनके हस्बैंड ये नहीं पसंद करते थे कि वो बाहर जाकर काम करें। जनरली नहीं तो करते, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। वो काम नहीं करने देना चाहते थे, घर पे ही रहना, फिर उनको टॉर्चर करना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ थी, जिसके कारण जो सारी प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा बच्चे फेस कर रहे थे। जी। तो हमने उन लेडीज़ के लिए एक काउंसलिंग सेशन रखा, उनको अपने एनजीओ में बुलाया हमने, और हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बुलाया था। वहाँ हमने उनकी काउंसलिंग की कि आपको कुछ करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट का है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसे लेके आगे बढ़े। तो ये करके हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें पेपर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, चॉकलेट्स, जैसे दीपावली पे चॉकलेट्स का उनको शुरू कराया हमने। और इसके साथ साथ बुनाई के लिए, अगर कुछ लेडीज़ बुनाई करना चाहती हैं तो उन्हें बुनाई के लिए हमने वो किया कि आप स्वेटर्स बनाइए, हम आगे इनको बच्चों को जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। जी, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट उनके लिए शुरू कराई हमने कि आप अर्न करें और इसको आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते। तो एक सपोर्ट उन्हें अपनी फैमिली के लिए भी मिलना शुरू हुआ। जी। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी कुछ कार्य किए हैं आपने? हाँ जी। जब बच्चे इवनिंग में हमारे पास पढ़ने आते थे तो हमने मंडे टू फ्राइडे उनकी एजुकेशन का डे रखा था। सैटरडे का डे हमने फिक्स किया था कि इन्हें अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे कुछ मोटिवेशनल टॉक्स करवाते थे हम लोग, कुछ ड्राइंग सेशन, डांस का बच्चों में, जैसे देखा हमने कि बच्चों को डांस बहुत पसंद होता है। हाँ। तो डांस क्लास शुरू कराई हमने।
और पेंटिंग, थिएटर के कुछ हमने ऐसे सेशन कराए उनके लिए। तो थिएटर से हमें लगा कि हर बच्चे में एक आर्ट होती है। जी तो इतना मोटिवेट हुए वो बच्चे कि वो कुछ बच्चे तो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। मतलब ये थोड़ी छोटी छोटी हमारी कोशिश रही कि ये बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ करें और आगे बढ़ें। इसका अर्थ है कि आपने जो अंदर की भावना है, बच्चों का जो भाव है, जो उनके अंदर छुपी हुई कला है, उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों के अंदर तो है ही कला, जी साथ के साथ एक उनकी मेंटल हेल्थ, जी उसके लिए हमने काम शुरू करना किया कि स्टेबिलिटी नहीं होती बच्चों में। जी हाँ। तो हमने कुछ सेशन उनके योगा के, जी मेडिटेशन के कुछ ऐसे शुरू कराए, जिससे हमने देखा कि उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए। तो ये इस लेवल पे भी हमने काम किया उनके लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप। और मैम सुना है कि आप इवनिंग में भी क्लासेस लेती हैं बच्चों की, और घर को भी संभालना, कैसे समय निकालती हैं इसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि जब हम मन से किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो टाइम भी निकल आता है। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ कि मुझे वहाँ जाकर बच्चों के बीच रहकर जो खुशी मिली वो मेरे टाइम को अपने आप मैनेज कर देती थी। मुझे मतलब एक इंतज़ार रहता था कि जल्दी से 3 बजे और मैं जाऊँ यहाँ से, तो मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगा। और आपका अपने इस लक्ष्य को कहाँ तक ले जाने का क्या है? इस लक्ष्य के लिए मैं सोचती हूँ कि जो भी बच्चे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो वो बच्चे एक कदम क्या 10 कदम आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिए, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी के लिए वो भी कुछ करें। तो मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके लिए वो तैयार हो रहा है। एक बात पूछना चाहूँगी मैम, जैसे आपने बताया कि आप जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो उत्पीड़न का शिकार है अपने पतियों से या पारिवारिक सदस्यों से, तो क्या जब वो आपके संस्था से जुड़ती हैं, आपके साथ जुड़ती हैं, तो उनके परिवार वाले या पति उनका विरोध नहीं करते? करते हैं मैम, ये अच्छा। प्रॉब्लम आती है। हाँ। क्योंकि घर में एक उनका माइंड ऐसा सेट होता है कि हमारे अलावा ये किसी से बात ना करें, घर की कोई प्रॉब्लम बाहर ना शेयर करें। तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी हमारे साथ में कि फैमिली लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उनको जब ये पता लगा कि वो एक ऐसी जगह जाकर अपनी प्रॉब्लम रख सकती हैं, तो वो हमारे पास आई और उन्होंने हमसे बात की। तो हमने उन्हें उनके मन में ये होता है कि उन्हें ये बताया जाता है पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट करा दो। उसका ठीक है, वो कानूनन एक उनके ऐसा हो जाता है, तरीका अपनाया जाता है कि वो चीज़ें सॉल्व करी जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। तो हमने उनके हस्बैंड को बुलाया, उनसे बात की, उन्हीं से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा। हाँ, आप बताइए, पुरुषों को भी जागरूक करना पड़ता है। हाँ आप जी। बताइए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप बताइए क्या कर सकते हैं, आप इनसे क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि हम गलत हैं, और कुछ है ऐसी फैमिली जिनमें चेंज आया और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रही है। लेकिन ये तो रहता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर कोई लेडीज़ परेशान है घर से, हस्बैंड से या उसके फैमिली के लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो उसे नहीं हो पाता, सोसाइटी का भी नहीं मिल पाता। एक्चुअली हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है मेरे विचार से। तो जब हम किसी औरत की सहायता करें या किसी जैसे उत्पीड़न का शिकार औरतें हैं, उनको अगर आप सही दिशा दिखाने की कोशिश करें या उन पर जो उत्पीड़न हो रहा है उससे बचाने की कोशिश करें, तो उसका विरोध जो है वो पुरुष करते ही करते हैं। तो हाँ जी, तो इस प्रॉब्लम का तो सलूशन निकालना, ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा कार्य किया। मैम एक और प्रश्न लास्ट में कि जैसे आप एक महिला होकर हम सभी को कुछ संदेश देना चाहेंगे, हमारे आचार्य दीदियों को भी कुछ? अब वैसे तो आप लोग अपनी जगह पे बहुत अच्छा
कर रहे हैं एक सोसाइटी के लिए, फिर भी मैं उन सभी लेडीज़ के लिए कहूँगी कि हर स्त्री में एक शक्ति होती है, शक्ति का रूप उसे मानते हैं, तो हमें सभी को उस अपनी शक्ति को जगाना चाहिए। जी, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ काम करो, आपकी जीत निश्चित है। वही बात है मैम, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मैम आपके, आपने अपने बहुत बहुमूल्य समय से हमें निकाल के थोड़ा समय दिया, और आप जैसे महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। धन्यवाद। धन्यवाद।